कोई भी काम करने का एक तरीका होता है, इसलिए आज हम 3 डिनर पे जाएंगे। 3? हाँ, तुम, मैं और हमारी तन्हाई। चलें? आपका इरादा तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर कभी। ये हल्ला, ये कैसे हुआ? तुम ठीक तो? ये कहां से गिरा? इधर 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 बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। बैठो बैठो। आर यू ओके? मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ, ठीक है? आप सोए नहीं अभी तक? तो आपको अपनी बीवी की बातों पर यकीन हो ही गया। आपको भी यही लगता है ना कि मैं आपको मारना चाहती थी? ऐसी कोई बात नहीं मिसबा। ऐसी कोई बात नहीं तो कैसी बात है? कल तो आप मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रहे थे जैसे कि आपको मुझ पर शक हो। और फिर जब जन्नत ने यह कहा कि मैं और मेरी अम्मी झूठ बोल रहे हैं,
तब भी आप खामोश रहे शाद। आपने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि उसने मेरे कमरे की तलाशी ली, तब भी आप चुपचाप खड़े रहे। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर आप दोनों मुझसे चाहते क्या हैं। अभी तक मुझे ये लगता था कि जन्नत अपनी जलन की वजह से मुझसे नफरत करती है, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं शाद? आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है शाद? अब ऐसा भी क्या जादू कर दिया जन्नत ने कि आप हमारी बरसों पुरानी दोस्ती को भूल गए, हमारे इतने पुराने रिश्ते को भूल गए? शाद देखिए, किसी पे भी यकीन करने से पहले उसे जान लेना बहुत जरूरी होता है। और जन्नत को जाने हुए आपको दिन ही कितने हुए हैं कि आप उसकी हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं? अगर वो ये कह रही है कि मैं नाटक कर रही हूँ, तो मैं भी तो कह सकती हूँ ना कि वो नाटक कर रही है। वरना आप खुद सोचिए कि आपके ऊपर जब भी कोई हमला होता है ना, सारी आफत उसके सर पर ही आती है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? Excuse me. बार बार चोट करने से तो मजबूत से मजबूत दीवार भी टूट जाती है। आज तो जन्नत को उसकी किस्मत ने बचा लिया, लेकिन मैं शाद के दिल में उसके यकीन की दीवार तोड़ कर ही रहूंगी। हेलो। हेलो वकील साहब, मैं हायल रजा इब्राहिम। इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ, आप इतने धीमे धीमे क्यों बात कर रहे हैं? वकील साहब, वो मैं आपको सब बाद में बताऊंगा, लेकिन प्लीज आई रियली नीड योर हेल्प। देखिए, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे नई सनम को अपने प्रेगनेंसी का सबूत देना पड़े। यू नो, एनी कोई लीगल रीजन से, प्लीज। आहिल जी, जैसे आपको पता चले प्लीज आप घर आ जाना, ठीक है? I'll call you back later. Good morning. गुड मॉर्निंग। I'm so sorry, कल रात को जो कुछ हुआ उसके लिए I'm really sorry। जितनी बार माफी मांगू ना उतना ही कम है, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा हक है और तुम्हारे हक को कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कम है। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि दिल को समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, बट ट्रस्ट मी, बहुत जल्द मैं सनम को भी भुला दूंगा। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके?
हाँ, आपको वक्त चाहिए ना? हाँ, मैं आपको वक्त देती हूँ 7 दिन का। 7 दिन के बाद आपकी जुबान पर सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। 7 दिन बाद क्या होगा? क्योंकि 7 दिन बाद हमारे मिलन की रात होगी। ये नॉटी गर्ल, हाँ? सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको मेरे लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा। मैं भी तो देखूं आप अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं। जस्ट अ मिनट। मैं भी तैयार होके आती हूँ। मेरा बस चले तो मैं उस नाश्ते में जहर मिला दूं। कितनी बार कहा है कि इसी वक्त मुझे टिफिन चाहिए होता है, तो इतना देर क्यों कर दिया? गलती हो गई आपा, आगे से याद रखूंगी। हाँ, ठीक है। मिसबा रोज इसी वक्त कहाँ जाती है? फुप्पो एक बात बताइए, ये मिसबा रोज इसी वक्त टिफिन लेके कहाँ जाती है? मिसबा वो कुछ गरीब यतीम बच्चों को खाना खिलाने। कमाल है, कौवा हंस की चाल चल रहा है। मिसबा इतनी भी नेक दिल नहीं है कि वो गरीब बच्चों को खाना खिलाएगी। मुझे पता करना ही होगा कि वो जाती कहाँ है। तो क्या कल कैसा रहा? क्या कैसा रहा? अब हमें अंग्रेजी फिल्म समझ में नहीं आती तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ये भी नहीं समझते हो। बताओ ना, वो हुआ कि नहीं? अरे वो जो अंग्रेजी फिल्मों में होता है, हीरो विलेन को मारता है। अरे वो तो हिंदी फिल्मों में मारता है ना? अरे वो जो हिंदी फिल्मों में काट काट कर दिखाते हैं, लेकिन
अंग्रेजी फिल्में वही वाला। अच्छा वो आप लोगों से मतलब लगता है अंगूर वो थे। खट्टे। बात नहीं बनी ना है? देखो लेकिन इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हमें भी पता है कि तुम अपने झूठ के मटके को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकती हो। मेरा मतलब है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो है? बच्चे के लिए माँ का होना बहुत जरूरी है, जो कि तुम हो। लेकिन बाप तो कोई भी हो सकता है। नहीं, वो मेरा मतलब है कि अब जरूरी नहीं है कि बाप आहिल ही हो। ये बात मैंने क्यों नहीं सोची? इसलिए तो मैं कहती रहती हूँ कि घर में बड़े बुजुर्गों का होना कितना जरूरी है। मुंह खोल कर बोलना बहुत आसान है, उसपे खर्चा नहीं लगता। लेकिन सोचो, ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? नसीब में होगा तो ऐसा लड़का जरूर चल के आएगा यहाँ। उठो, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? मैंने कहा उठ उठ। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? मैंने कहा उठ और ये खाना खा ले। उठ ना, ऐसे नहीं मानेगी ना तू। इतनी बार कहा है खाना खा लिया। नहीं खिलाती तुझे। ये ले, खोल मुंह अपना, खोल खोल मुंह अपना। मेरी शहजादी साहिबा, अपना मुंह खोलो, वरना तुम अल्लाह को प्यारी हो जाओ। और तुम्हारी ये बंदी ना, ऐसा कभी नहीं होने देगी। मैंने कहा मुंह खोल, खोल। जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जाने दो, हाँ जाने दो। एक बात कान खोलकर सुन ले, कितनी बार समझाया, जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता ना, तो कहीं नहीं जा सकती। या अल्लाह, ये लड़की कौन है और मिसबा ने इसे ऐसे बंद करके क्यों रखा? ये बात अपने दिमाग में बिठा ले, समझ गई ना? ये किस काम की बात कर रही है? कौन है वहां? कौन है वहां?